लक्ष्मीपति नारायण के सुंदर, सलोने, तेजस्वी मानव अवतार राम का वर्ण भूमि पुत्री, धरातुल्य, धैर्यशील, निज वाणी से असीम आनंद प्रदाता, सुधी, सत्यवादी सीता ने किया था। नारद द्वारा लाए गए देवताओं के रक्षक, निज पति के रूप में प्राप्त सत्यवादी कृष्ण के द्वारा भेजे गए उज्जवल पारिजात पुष्प को नरेश पुत्री रमा अर्थात रुक्मणी ने प्राप्त किया। दुखियों के प्रति सदैव दयालु, सूर्य की भांति तेजस्वी, परंतु सहज प्राप्य, देवताओं के सुख में विघ्न डालने वाले वैरी राक्षसों के विनाशक, समस्त भूमि के विजेता श्री राम ने रेणुका के पुत्र भ्रमणशील परशुराम को पराजित कर अपने तेज प्रताप से शीतल व शांत किया था। सुमेरु पर्वत से भी सुंदर रेवतक पर्वत पर निवास करते समय रुक्मणी को स्वर्ण की भांति चमकीले पारिजात पुष्पों की प्राप्ति के उपरांत धरती के अन्य पुष्प कम सुगंधित तथा अप्रिय लगने लगे। उन्हें कृष्ण की संगति में ओजस्वी, नव शरीर, दैवीय रूप प्राप्त करने की अनुभूति होने लगी। समस्त आसुरी सेना के विनाशक, विनम्र, रक्षक, प्रभावशाली नेत्रों वाले राम अपने अयोध्या निवास में सीता के साथ आनंद से रह रहे थे। अपने गले में मोतियों के हार जैसे पारिजात पुष्पों को धारण किए हुए प्रसन्नता व परोपकार की अधिष्ठात्री निर्भीक रुक्मणी आतशी पुष्प को धारण करने वाले कृष्ण के साथ निज गृह की ओर प्रस्थान कर गई। भरत के लिए पाप से परिपूर्ण कैकेयी क्रोधाग्नि से पागल होकर तप रही थी। उस मंझली पत्नी ने पापी विधि से उज्ज्वलित धरती अयोध्या को पुत्र भरत के लिए ले लिया। उतावलेपन में कृष्ण द्वारा भेदभाव पूर्वक रुक्मणी को पारिजात पुष्प देने के कारण पतली कमर वाली अति विदुषी सत्यभामा आहत होकर क्रोध और घृणा से भर गई। दुर्बलता के कारण लता जैसी बनी पीले रंग की त्वचा लिए समस्त आनंदों से रहित कैकेयी राम के वनगमन का कारण बन उनके अभिषेक को अस्वीकारते हुए वृद्ध राजा की सेवा से विमुख हो गई। सुमुखी सत्यभामा ने अत्यंत विचलित और अशांत होकर जंगल की आग की तरह क्रोध से लाल होकर अपने भवन के उन कपाटों को बंद कर दिया जो मयूरों का वास और क्रीड़ा स्थल था, ताकि सेविकाओं का प्रवेश अवरुद्ध हो जाए।